Hello बच्चों, related to this question, a diatomic gas with rigid molecules does 10 joule of work when expand at constant pressure. What would be the heat energy absorbed by the gas in this process? आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। हमें बताया गया है कि बेटा हमारे पास जैसे मान लो ये कोई बीकर है, वो कंटेनर है, इसमें आपके पास एक गैस इनक्लोज है और गैस जो भरी हुई है वो कैसी गैस है? डाइएटोमिक गैस है। और जो डाई एटोमिक गैस होती है उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है डायटोमिक गैस का, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसका 5 होता है डायटोमिक गैसेस के लिए। और ये एक्सपेंड होती है, ऐसे बोला जा रहा है कि इसमें एक्सपेंशन हो रहा है गैस में, बट एक कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, जिसकी वजह से जो वर्क करना पड़ रहा है वो 10 जूल वर्क हो रहा है बेटा। तो वर्क डन बाय द गैस जो है, वर्क डन बाय द गैस हमें देखने को मिल रहा है, वर्क डन बाय गैस यहाँ पे 10 जूल का वर्क कर रही है गैस जब एक्सपेंड हो रही है। तो ये कोई ना कोई सिस्टम से हीट एब्जॉर्ब कर रही होगी, तो वही हीट हमसे पूछा गया कि कितना सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब करती है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे कितना हीट ये एब्जॉर्ब करेगी जब प्रेशर आपका कांस्टेंट है। और वर्क डन बाय गैस जो हमें गिवन है वो 10 जूल गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, अगर हम बात करें बेटा फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स FLOT, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये किसी भी सिस्टम को जो टोटल हीट सप्लाई करते हैं वो हमेशा उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज प्लस वर्क डन बाय गैस के सम के बराबर होता है। अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले के बारे में सोचें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/2 NR डेल्टा T होता है। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क डन बाय गैस होता है, वर्क डन बाय गैस जो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, वो हम लिखते थे P डेल्टा V, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं? NR डेल्टा T लिखा जा सकता है। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे दोनों वैल्यूज को पुट करूँ, वर्क डन बाय गैस को और चेंज इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले को, तो यहाँ पे मैं सिस्टम जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसका फॉर्मूला बन जाएगा, हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज का फॉर्मूला तो हो गया F/2 NR डेल्टा T, और वर्क डन बाय गैस का जो फॉर्मूला हो गया है, वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे NR डेल्टा T हो जाता है बेटा। तो यहाँ से ही फॉर्मूला बन जाता है टोटल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब F/2 + 1, और यहाँ हो जाता है NR डेल्टा T फॉर्मूला हो जाता है बेटा। तो ये क्या है बेटा हमारा NR डेल्टा T, अगर देखें तो NR डेल्टा T क्या है? हमारा वर्क डन बाय गैस है, क्योंकि NR डेल्टा T हमारा वर्क डन बाय गैस है जिसका वैल्यू हमें यहाँ पे 10 जूल गिवन है बेटा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है डायटोमिक गैस का वो हमें यहाँ पे 5 दे रखा है। तो आइए बेटा यहाँ पे अगर मुझे टोटल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गया, तो 5/2 प्लस का 1 हो जाएगा। और वर्क डन बाय गैस का जो वैल्यू है NR डेल्टा T का वैल्यू, वो हमें ऑलरेडी यहाँ पे 10 जूल गिवन है बेटा। तो वर्क डन बाय गैस यहाँ पे हमें 10 जूल गिवन है, तो 5/2 + 1 हो जाएगा 7/2 × 10 हो जाता है। और 10 में 2 को डिवाइड करेंगे 5, मतलब वर्क हीट एनर्जी जो ऑब्जर्व होगा वो 35 जूल आपका हीट एनर्जी ऑब्जर्व हो जाता है। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 35 जूल हो जाता है। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।